दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम बैच स्टार्ट कर दिया गया है। इस बैच के अंदर में देखिए डेली के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाया जाएगा। एग्जाम से पहले रिवीजन आपका सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल के आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। इस पीडीएफ के अंदर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको एक जगह दे दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे अलग अलग कोचिंग्स के, जैसे जैसे मार्केट में आएंगे, जैसे कि आस्था, परफेक्शन, आईएएस, दृष्टि, इन सब के प्रैक्टिस सेट मार्केट में जैसे अवेलेबल होंगे आपको ग्रुप में भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा धीरे धीरे जैसे ही आ जाएगा। हैंड रिटन नोट्स मिलेगा और सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स भी सब कुछ करवाया जाएगा। आपको नीचे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप करिए, पेमेंट डिटेल जान लीजिए और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बिहार से सचिवालय सहायक के लिए भी जो हमारा जीएस का क्रैश कोर्स चल रहा है ये भी पेड है। इस क्रैश कोर्स में अब रिवीजन स्टार्ट करा दिया गया है, तो आप लोग को अगर इस रिवीजन सीरीज में जुड़ना है आप लोग व्हाट्सएप करिए और पेमेंट डिटेल जान लीजिए, आपको फिर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी यहाँ पे मेंशन है सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है ग्रुप में। आप लोग वहाँ जाके सारे पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, अब एडमिट कार्ड भी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वेबसाइट के लिंक पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम लोग करेंगे। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने उनको देखा होगा, नहीं देखा है लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। आज प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग करेंगे और इसमें जीएस जीके के देखिए 75 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे और 50 क्वेश्चन जो हैं वो जीके, जीएस, करंट अफेयर्स जो हैं मिला के ये रहेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे। 75 क्वेश्चन में आपने कितने सही किया, काइंडली अपना स्कोर जो है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर अपडेट करिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला सवाल अब आप लोग के सामने मैं रखता हूँ। पहला सवाल है, अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? देखिए अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी के ऊपर में है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन कहे जाते हैं या किसको कहा जाता है? तो कन्नड़ भाषा का आदि कवि जो है देखिए पंपा को कहा जाता है, राइट। पंपा इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा भी गया है, तो आई होप आप सभी को ये पता होगा। देखिए ये हम्पी जो है किस ज़िले में है, ध्यान रखिएगा, ये बेल्लारी ज़िले में है, ठीक है, बेल्लारी ज़िले में। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को बताना है स्टेट कौन सा है। आई नो 90% लोगों को ये पता रहेगा, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को ये पता है। वीडियो देखते ही फटाफट आप लोग ये कमेंट जरूर करिएगा। नंबर 4, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? देखिए टीपू सुल्तान का जो ग्रीष्म महल है वो है दरिया दौलत बाग, राइट। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए जो आभारी है किसका रहेगा? हरिहर और बुक्का का। ये 2 भाई थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। ईयर आपको कमेंट करके जरूर से मेंशन करना है। देखिए यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि सर आधा अधूरा काम करा रहे हैं, हमें बता नहीं रहे हैं। मेरा मकसद ये है, आपसे जो बीच बीच क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा मकसद ये है कि आप लोग भी इससे रिलेटेड रिवीजन करिए और आप लोग जब ये याद करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना, तो आपको भी ये समझ में आएगा कि आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोगों को क्या उसका आंसर याद है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स याद है या नहीं याद है। तो मैं बीच बीच आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा और वीडियो में आप लोग भी इंक्लूड रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे कंटिन्यूअसली। नंबर 6 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से विख्यात बांसुरी वादक हैं? करेक्ट हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया जी, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जबकि उनकी आयु थी लगभग, मतलब वो किस एज में एक फेमस बोलते हैं ना पोर्ट्रेट या चित्रकार के रूप में ये उभरे, तो उनकी एज थी जब ही 70 साल ना, तब वो एक महान चित्रकार के रूप में उनको ख्याति प्राप्त हुई। 8 नंबर, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसका था? देखिएगा काफ़ी फेमस नारा है और ये नारा था महात्मा गांधी जी का, ठीक है, महात्मा गांधी का ये फेमस नारा था। आईएनएस सिंधु रक्षक क्या है? आईएनएस सिंधु रक्षक जो है देखिए भारतीय नौसेना का एक पनडुब्बी है, ठीक है, एक सबमरीन है ये, ठीक, ध्यान रखिएगा।
नंबर 9, माफ़ कीजिएगा, नंबर 10, जर्मनी का मिस्टर अल्बर्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मिस्टर अल्बर्ट पुरस्कार जर्मनी का ये रिसेंटली ही दिया गया, किसको? तो देखिए अमर्त्य सेन जी को ये पुरस्कार दिया गया है। 11 देखते हैं, 19वीं सदी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो इस बहावी आंदोलन में जो मुख्य केंद्र रहा है ये रहा है पटना, ठीक है। 11 का, माफ़ कीजिएगा, यस 11 का, हाँ 11 ही तो है, ठीक है। 11 का बी हमारा, पटना इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। तो 19th सेंचुरी के टाइम में जो बहावी आंदोलन हुआ था उसका जो मेन सेंटर रहा था वो कौन सा रहा था? पटना रहा था, ठीक। 12 देखते हैं, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था 1820 में, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 13, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखा है? तो ये बुक लिखा है, देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 14, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इनमें से जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था की बात कर ले, देखिए श्रीलंका नहीं था, ठीक है। देखिए उत्तर से दक्षिण तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान भी इंक्लूड था, बिहार तो ऑब्वियस था ही था, और कलिंग भी इंक्लूडेड था, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्री प्रियदर्शी और उनके पुत्र का नाम आपको कमेंट करके बताना है, उन दोनों को श्रीलंका में इसने भेजा था। किस लिए भेजा था? देखिए समाज विस्तार के लिए नहीं भेजा था, उन्होंने भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। 14, भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये लहुरा देव होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, लहुरा देव आप लोग यहाँ कर लीजिए, लहुरा देव है ना, लहुरा देव से, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। 16 देखते हैं, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा? ये वर्ड आसानी ध्यान रखिएगा, ये नाम रखा है किसने? तो ये रखा है, देखिए, श्रीलंका ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 17, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दबाव विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो उन्होंने इसकी स्थापना करी है, देखिए, पुणे के अंदर में, ठीक है, पुणे में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 18, किस राज्य में स्थित माधव गांव भारत का पहला शहद गांव बन गया? शहद यानी कि हनी, ठीक है, फर्स्ट हनी विलेज, ठीक। कौन सा गांव? ये माधव गांव जो है, ये हनी विलेज जो बन गया है, तो ये किस स्टेट में है? ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है। 19, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश टैक्स के रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे सम्मानित किया गया है? 2022 किसे यहाँ पे दो बारी टाइप हो गया, ठीक है, किससे सम्मानित किया गया है, बस यहाँ तक ही होगा ये। करेक्ट जो आंसर हमारा हो जाएगा 19 का बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी हो जाएगा, डी इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर, मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो मनोज पांडे को जो है ना, ध्यान रखिएगा, परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुराने आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज करी गई है? ये फैक्ट्री की खोज करी गई है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? तो राखीगढ़ी है ना, हरियाणा। चलिए 22, मई 2022 में बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? ये वर्ड ध्यान रखिएगा, पहली बार, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बन जाता है वीवीआई, ठीक है। किसने ये जीता है भाई साहब? ये जीता है इंडिया ने। अभी बहुत ज़्यादा ये हाईलाइटेड रहा था, न्यूज़ में रहा था, इस सवाल के आने की प्रबल संभावना है, ध्यान रखिएगा। 23, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? पहला स्थान किसने हासिल किया है? ये स्थान हासिल किया है, देखिए, लियोनेल मेस्सी ने, ठीक, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए 24, किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है, देखिए, इंडिया को अपने, ठीक है ना, इंडिया इज आवर करेक्ट आंसर।
25 कर्नाटक की रहने वाली ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी ये, इनका नाम क्या है? इनका नाम है देखिए दिविता रॉय। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल को इसमें से हटा दिया गया है? देखिएगा इसमें से किसको हटा दिया गया है? तीरंदाजी यानी आर्चरी को हटा दिया गया है, शूटिंग को हटा दिया गया है, कुश्ती को हटा दिया गया है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। डी इज आवर करेक्ट आंसर। 27 कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है, कहाँ बहती है भाई? ये बहती है देखिए दक्षिण भारत में, है ना। दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहा जाता है। तो आवर करेक्ट आंसर इज 27। 28 उज्जैन किस नदी के किनारे है ना। उज्जैन किस नदी के किनारे है? देखिएगा उज्जैन जो है सिप्रा नदी के किनारे है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सिप्रा नदी होगा, है ना। छिपा नदी लिखा हुआ है लेकिन सिप्रा ध्यान रखिएगा। अच्छा 29 देखते हैं। कंटूर रेखा दर्शाती है, किस चीज़ को कंटूर रेखा इंडिकेट करती है? तो कंटूर रेखा इंडिकेट करती है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को जो है कंटूर रेखा ये इंडिकेट करती है। 30 सोरा जो बारूद शेरा होगा यहाँ पे, बेसिकली शेरा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम, है ना, रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है देखिए पोटेशियम नाइट्रेट। ये काफ़ी एक फेमस क्वेश्चन भी है और ये ध्यान रखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये बारूद बनाने के काम में आता है। आम लैंग्वेज में शेरा बोलते हैं इसको। 31 किसी पिंड को वेट को दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी ये हो जाएगी, ठीक है। किसी भी पिंड का वेट 2 गुना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। 32 घड़ी में स्फीट क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो स्फीट क्रिस्टल इसका कार्य जो है किस पे आधारित है? ध्यान रखिए इसका कार्य आधारित है दाब विद्युत प्रभाव के ऊपर में। बी करेक्ट होगा। 33 प्रकाश सजावटी तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो इस गैस की अगर हम बात कर ले ये है नियॉन, ठीक है, नियॉन लाइट, है ना, नियॉन गैस। 34 शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो ध्यान रखिएगा जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिका, इससे बॉडी में जो है ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। 35 मीथेन गैस बनती है, कैसे बनती है मीथेन गैस? ध्यान रखिएगा मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे जो है ये मीथेन गैस का क्रिएशन होता है। 36 शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होता है? शुष्क सेल में जिंक की सतह पर ध्यान रखिएगा ऋणात्मक जो है ये शुष्क सेल जिंक की सतह पे होता है। तो हमारा बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 37 देखते हैं। एक बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपास, मशरूम और कुछ जीवाणु इत्यादि का प्रजनन किस प्रकार होता है? देखिएगा इसका प्रजनन जो है बीजाणु के द्वारा होता है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 38 वास्तविक गैस किन परिस्थिति में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? आदर्श गैस, राइट, तो इसका व्यवहार करता है निम्न दाब और उच्च ताप, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 39 देखते हैं। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है देखिए दिव्या हेगड़े को। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 40 समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का हक है या बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध स्थिति में अगर दोनों में उसी कानून को लेकर अगर विरोध होता है तो फिर क्या होगा? देखिएगा ऐसे स्थिति में केंद्र का कानून जो है वो सर्वोपरि होगा, मान्य होगा, लीगल होगा, राइट। 41 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्य क्या था? उसका मुख्य कार्य की बात कर ले, चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना इनका मेन एम था। तो अगर एम की बात करें तो इनका मेन एम यही था। 42 सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेखा जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो
तो ये इनको ये जो अधिकार अगर इनकी हम बात कर ले, ये अधिकार देखिए आर्टिकल 16 के द्वारा प्राप्त होता है, राइट। 43 लोकमान्य तिलक किस विचारधारा से पोषक थे या किस विचारधारा के ये फॉलो करता थे, किसको फॉलो करते थे? तो ये फॉलो करते थे देखिए उग्रवादी विचारधारा के थे, बी करेक्ट होगा। 44 बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्वहितैषी। 45 महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? सर्वोदय की मान्यता, ठीक है, इन्होंने ये ग्रहण किया था अनटू द लास्ट, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ठीक है, इसके राइटर कौन है अनटू द लास्ट के, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 46 मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? इसके स्राव की बात कर ले, देखिए ये होता है अमाशय से, ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, पैनक्रियाज। चलिए, मरणोपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए बायोप्सी कहते हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। 48 हाल ही में 47 था, अच्छा यहाँ पे एक गायब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको, ओके, माफ़ करिएगा। तो 47 यहाँ पे नंबर ही मिसिंग है। चलिए, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज़ों के चारों अपतटीय गश्ती जहाज़ का नाम क्या है? तो इन सब का गश्ती जहाज़ का जो नाम की अगर हम बात कर ले, क्या है, ध्यान रखिएगा, सार्थक इसका नाम है, ठीक है, ये करेक्ट होगा। 49 टूटे तारे के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू स्टेटमेंट की बात कर ले, ठीक है, तो टूटता तारा जो अगर हम बात कर ले, देखिए वायु के घर्षण से ये प्रज्वलित होता है। तो टूटता तारा जब टूटता है और जब वो ऐसे गिरता रहता है तो इसके ये इसमें जो है वायु का घर्षण इसके थ्रू होता रहता है, ठीक है, तो उससे जो है ये और भी ज़्यादा शाइनिंग होता है। तो हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 50 उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून में, तो ये राज्य है देखिए तमिलनाडु, राइट। तो उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे ज़्यादा जो रेन रिसीव करता है वो है अपना तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? जो ब्लू कलर होता है ये किसको इंडिकेट करने के लिए यूज होता है मैप में? देखिए नदियों को, राइट, सी हमारा करेक्ट होगा। 52 भारतवर्ष में लॉर्ड कार्नवालिस होगा, कोवालिस लिखा है, माफ कीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, लॉर्ड कार्नवालिस होगा। लॉर्ड कार्नवालिस में कौन सी प्रथा प्रारंभ की, है ना, लॉर्ड कार्नवालिस ने होगा यहाँ पे, ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? लॉर्ड कार्नवालिस ने जो है ना, देखिए स्थायी बंदोबस्त की जो प्रथा है इन्होंने ये स्टार्ट करा था, क्लियर। 53 देखिए उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन है? 12th सीएम की बात हो रही है ना, ऑफ उत्तराखंड, हु इज करेक्ट हो जाएगा, देखिए पुष्कर सिंह धामी, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 54 सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है? तो ये है देखिए सलमान खुर्शीद, इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना कोर्ट का जो है यहाँ पे अवमानना का दोषी इनको पाया है। 55 बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? तो 2022 की थीम बिहार दिवस की क्या थी? जल जीवन और हरियाली, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 56 द्रव्य तापमापी अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस, देखिए इसलिए होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, राइट, बी करेक्ट हो जाएगा। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, है ना, व्हाट इज द रीजन? देखिए क्योंकि होता क्या है, पाइपों में पानी जमता है और पानी जमने पे फैलता है, दैट्स वाई वो पाइपों को फाड़ देता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 58 न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो वो जो सिद्धांत अगर उसकी हम बात कर ले, वो सिद्धांत है
रुद्रोष्मुखी विचुंबन सिद्धांत। 58 का डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु लेकिन विद्युत का कुचालक है? रबड़ हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? किसी भी ह्यूमन के लिए क्लीन एयर, प्योर एयर की बात हो रही है। स्वच्छ क्या बोल रहे हैं, स्वच्छ हवा का कितना मात्रा आवश्यक है? देखिए 1000 घनफीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में, ठीक है, इतने हवा की एक स्वस्थ मनुष्य को जरूरत पड़ती है। इंद्रधनुष में होता है, क्या होता है भाई इंद्रधनुष में? देखिएगा, पृथ्वी की ओर इसकी सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में रेड रहेगा। ठीक, चलिए 62, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? गर्मियों के दिनों में जो मरीचिका है, मृग मरीचिका भी बोलते हैं इसको, क्यों ऐसा दिखाई देता है? और खास करके ध्यान दीजिएगा, ये डेजर्ट एरिया में होता है ना, रेगिस्तानी इलाके में ऐसा ये बनता है मरीचिका। ठीक है, ये बनता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से। ठीक, बी करेक्ट होगा। 63, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मा के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहां पर फोकस होगा? जब वो चश्मा नहीं पहना होगा तब जो फोकस होगा उसकी आंखों पे कहां पड़ेगा? दूर खड़े व्यक्ति की, देखिए दृष्टि पटल के सामने पड़ेगा। ठीक है, बी करेक्ट होगा। 64, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है ना? ऑब्जेक्टिव जो OMR पे जो होता है ना, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, है ना, तो इसमें किस प्रकार की परीक्षा के लिए कौन सा आवश्यक है इनमें से? तो इनमें जो आवश्यक है, देखिए ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकग्निशन, इसी सॉफ्टवेयर या इसी मशीन के द्वारा जो है आपका जो OMR है इसके आंसर राइटिंग की जांच होती है। 65, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? कारण इसका है, परंपरा से लघु तरंग लंबी दूरियों के लिए और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित हैं, दैट्स वाई ऐसा होता है। तो 65 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिकार परिभक्षियों का बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये लोग प्रयोग करते हैं प्रतिध्वनि निर्धारण का। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स का ये लोग यूज करते हैं। 67, आर्थिक एकीकरण के अतिरिक्त कौन सा अफ्रीकी संगठन राजनीतिक संकट के समय सैन्य सहायता भी प्रदान करता है? तो कौन है ये? देखिए, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक संगठन, एकावोस इसको बोलते हैं, राइट, एकावोस। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। 68, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ है? बेसिकली अंग्रेजी में इसको बोलिए लैंडलॉक है। ठीक है, उस देश की बात करें वो है, देखिए स्पेन, राइट, हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 69, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी, उत्तर हमारा यहां पे, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, है ना, ये हमारा है ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, तो यहां बोल रहा है उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु की अगर हम बात कर ले वो हो जाएगा इंदिरा कॉल, राइट। दक्षिणी अगर लैंड एरिया की बात कर ले तो फिर कन्याकुमारी हो जाएगा, लेकिन अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो फिर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा निकोबार, कार निकोबार में। ठीक है, उसके बाद आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ठीक है ना, सागर माता यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, और पश्चिम में कौन सा पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए 70, निम्नलिखित में से कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है? स्वेज नहर हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 71, निम्नलिखित में से किस अवधारणा में यह माना जाता है कि मानव का जीवन व व्यवहार वातावरण द्वारा निश्चित किया जाता है? यह माना जाता है, देखिए वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत में, बी करेक्ट होगा।
72 लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने ये बताया है? ये बताया है देखिए अब्राहम लिंकन ने। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, राइट। 73 भारतीय संविधान के किस भाग में लोकहितकारी राज्यों की अवधारणा है? लोकहितकारी राज्य, ये वर्ड पे ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता भी है। तो ये अवधारणा जो है ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। 74 निम्नलिखित पर ध्यान देना है आपको। विधान परिषद, संसद का उच्च सत्र, नगर निगम, इनमें से कौन से स्थायी हैं? स्थायी की बात कर ले, देखिएगा विधान परिषद स्थायी है और संसद का उच्च सत्र जो है, या उच्च सदन बोल लीजिए, है ना, उच्च सदन, ये स्थायी है। क्लियर? तो हमारा ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही। आज का हमारा आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देती है। यह कौन से अनुच्छेद में है? ध्यान दीजिएगा, ये जिस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन पे सीधा हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई बात है वो उस पर सुनेगी, उसको डिनाई नहीं कर सकती है। ये भी बात आप जान लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेट नंबर 3, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन डील किया। उम्मीद करता हूं आपने इन सब का आंसर किया होगा। कमेंट करके डेफिनेटली अपने स्कोर जरूर साझा करिएगा। वीडियो अच्छा लगे जरूर से जरूर लाइक करिए, ठीक है, एंड डू कमेंट ऑल्सो योर स्कोर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सो आपको ऐसे वीडियो रेगुलरली मिलते रहें। अब हमारा जो प्राइम फोकस होगा सचिवालय सहायक के बाद, यानी बिहार एसएससी खत्म होने के बाद हमारा जो प्राइम फोकस होगा वो बीपीएससी से रिलेटेड होगा। तो 68th बीपीएससी के सारे कंटेंट अब हमारे चैनल पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। 24 तारीख को एग्जाम खत्म होने के बाद 25 या 26 से जो है सारे कंटेंट बीपीएससी के आने स्टार्ट हो जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।